नमस्कार, मैं हूं अरशद रज़ा। आप देख रहे हैं बिहार राइटर। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और उसी चुनावी तैयारी में, उसी कड़ी में भभुआ विधानसभा भी आता है जहां चुनाव की तैयारी चल रही है। और हम अभी इसी सिलसिले में बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं राजद के वरिष्ठ लीडर अरुण कुमार सिंह और मिलन सिंह, और जानना चाहते हैं कि भभुआ विधानसभा में किस हिसाब से तैयारी चल रही है, क्योंकि ये खुद दावेदार भी हैं विधायक प्रत्याशी के। आइए हम बात करते हैं मिलन सिंह जी। मिलन सिंह जी, आपका बिहार राइटर में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपके चैनल का स्वागत है। धन्यवाद। आप पे अभी बिहार विधानसभा की तैयारी आप चल रही है, आप भी दावेदार हैं, तो कुछ खास क्या है? ये दावेदारी मेरी तो है ही, एकदम मजबूत दावेदारी है। हर एक तरह से मैं तैयार हूँ। और देखिए, ये कोई नया सीट हमारे लिए भभुआ विधानसभा नहीं है। हमारे पिताजी भी दो बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उसमें अधौरा भी था, भगवानपुर भी था, तो नया परिसीमन में ये सब चला गया, भगवानपुर अधौरा। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह उर्फ मिलन सिंह। मैं राष्ट्रीय जनता दल राजद कैमूर का प्रवक्ता हूँ, मुख्य प्रवक्ता हूँ। और मेरा घर अखलासपुर है। हमारे पिताजी विधायक हुआ करते थे, स्वर्गीय श्री रामलाल सिंह जी। मेरा तो यही परिचय है। सीट का जो भभुआ विधानसभा सीट है, कोई नया सीट। हमारे पिताजी भी दो बार यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। दो विधानसभा 1985 से लेकर 90 तक और 2095 से लेकर 2000 तक 2 बार प्रतिनिधित्व किए। तो हम लोग एक वैसे राजनीतिक परिवार से आते हैं, रग रग में हम लोगों का है जन कल्याण। देखिए, पिताजी जब विधायक नहीं थे तो भूपेश गुप्त महाविद्यालय बनाए, विधायक नहीं रहते हुए बनाए। तो शिक्षा पर हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा, सिंचाई और जो यहाँ अस्पताल, बढ़िया अस्पताल यहाँ बने, रोजगार का साधन हो नौजवानों को। सबसे बड़ा हमारा यही 3-4 सवाल है कि यहाँ शिक्षा की मुकम्मल व्यवस्था हो, मेडिकल कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज का, और आपका इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हमारे यहाँ। और नहीं तो एक विश्वविद्यालय बने, एक विश्वविद्यालय बने। जैसे वहाँ पर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पर भी एक हमारे कोई भी, जैसे अधौरा का क्षेत्र है जो सुदूर क्षेत्र है, वहाँ पर या कहीं पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बने, कृषि विश्वविद्यालय बने, मेडिकल कॉलेज बने, पॉलिटेक्निक कॉलेज बने। पहला हमारा है कि लोग शिक्षित जब तक नहीं होंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता। तो शिक्षा के साथ वो रोजगार से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था हो। और तीसरी बात कि जो लोग हमारे इलाज कराने के लिए, जो कोई भी बीमार पड़ता है तो यहाँ से रेफर करवाया जाता है कि रेफर पटना या रेफर बनारस, तो वो स्थिति यहाँ नहीं आए। यहाँ चिकित्सा की मुकम्मल व्यवस्था हो, अच्छे चिकित्सक हो, अच्छी व्यवस्था हो और रोजगार का हो। ये मुख्य रूप से मैं यही हमारा होगा कि मैं जब अगर पार्टी हमको उम्मीदवार बनाती है, और मुझे विश्वास है कि अगर पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया तो मैं निश्चित तौर पर इस भभुआ विधानसभा को जीतकर अपनी पार्टी की झोली में डाल दूंगा। और ये जो काम मैंने बताया है, अभी मेरी जो प्राथमिकताएं हैं, उसको मैं पूरा करूंगा। मिलन जी, आपका संबंध राजद से है और राजद के एक बड़े लीडर भी आप माने जाते हैं। अभी आप विपक्ष में हैं। इससे पहले आपकी एक लंबी वक्त में सरकार रही है और वर्तमान सरकार आपकी सरकार को जंगल राज का उदाहरण देती थी। और आज देखने को मिल रहा है कि बिहार में जगह जगह क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है। उसे किस नज़रिया से देखते हैं आप? तो देखिए, जंगल राज यही तो मंगल राज है उन लोगों का। वो हम लोगों का जो शासन काल था, हम लोग जिस समय थे, आदरणीय लालू प्रसाद जी थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, तो उसको ये लोग जंगल राज की कहता था कि जंगल राज है। और आप देखिए, अभी तुरंत भभुआ में, मैं भी बैठा हूँ, और मुझे सूचना हुई कि पेट्रोल पंप पर एक आदमी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। मैं तो वहीं जा रहा था, अभी सूचना मिली हमें तो मैं वहीं जा रहा था। और हत्या ही नहीं, मैं तो देखता हूँ कि सामूहिक जो बलात्कार की जो घटना है, आए दिन अखबार में किशोरियों के साथ, नाबालिगों के साथ। सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह, हम तो डेली अखबार पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि किशोरी है, नाबालिग बच्ची है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। और शराबबंदी हो गया है, कहने को शराबबंदी है। शराब तो आपको
ऑनलाइन एकदम होम डिलीवरी है, जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको शराब। तो इसमें माले माल हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, सत्ता का इकबाल खत्म हो चुका है। कोई लॉ एंड ऑर्डर है क्या? दिन दहाड़े चोरी हो रहा है, बदमाशी हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, और जहरीली शराब पीने से हजार लोग मर गए यहाँ पर। आपको मालूम होगा जहरीली शराब पीने से हजारों की संख्या में लोग मरे हैं बिहार में। कौन आदमी मरा है? गरीब आदमी मरा है, बड़े लोग नहीं मरे हैं। बड़े लोग तो बड़ी महंगी शराब होम डिलीवरी मंगा कर वो लोग पी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो संज्ञा इन्होंने दिया था जंगल राज का, वो एक्चुअली जंगल राज ये है। मैं इसको कहता हूं अभी के जो शासन है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो जो है ये जंगल राज है। तो आप जो आने वाला जो चुनाव, उसमें क्या ये मुद्दा रहेगा आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो हमारा मुद्दा रहेगा लॉ एंड ऑर्डर सही रहे। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष, जब 2020 का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने जनता के सामने, लोगों के सामने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में मैं 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। उन्होंने वादा किया था। और वही जब 17 महीने की सरकार बनी तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया और 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। इसके बाद सरकार चली गई। लेकिन ये हम लोगों का है कि पहला है कि रोजगार, लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार, कमाई, सच्चाई, दवाई, पढ़ाई, सुनवाई, कार्रवाई, ये हमारे नेता का है। ये हमारे मुख्य हम लोगों का ये मोटो ये है। और 17 महीने में तो बहुत काम हम लोग किए हैं। और हम लोग आगे, हमारी सरकार बनेगी तो बहुत सारे काम हम लोग करने जा रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है माँ बहन मान योजना, 2500 रुपया हर एक बहन को, माँ को दिया जाएगा हर एक साल। और वृद्धावस्था पेंशन, आपको दिव्यांग पेंशन जो 400 रुपये, उसको 1500 रुपया बढ़ाकर किया जाएगा। 200 मीटर जो यूनिट है बिजली माफ किया जाएगा। बहुत सारी हमारे हैं ये सब चीज। लेकिन सबसे बड़ा है कि मेरा रोजगार है। जब तक हमारा नौजवान भटकते रहेगा कि इस क्राइम क्यों हो रहा है, क्राइम होने का क्या कारण है? लोग बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं है। कोई भी आदमी आसानी से कोई उसको हायर करके कोई काम करा देता है। और लॉ एंड ऑर्डर का देखिए रहे, कोई इकबाल ही नहीं है। सत्ता का कोई है ये नहीं है कि लग रहा है कि सत्ता विहीन है यहाँ पर। और अपने सरकार देखिए उनका क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, खुद भूल जाते हैं। उनको तो घेरे हुए रहे, 5 या 6 आदमी घेरे हुए रहता है कि कोई कुछ गलत बात नहीं बोल दे। तो ऐसी सरकार है ये। तो एक्चुअल में ये जंगल राज है। जहाँ तक आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत पहले से घोषणा हो चुका है। आपके मंत्री हैं, दो आपके जिले से हैं, दोनों मंत्री हैं। भाई तो सरकार तो ये घोषणाओं की सरकार है। घोषणाएं होत करती रहती, लेकिन जमीन पर, धरातल पर तो नहीं आता है ये सब चीज। घोषणाएं हम बहुत सारी चीजों के देंगे। यहाँ एक बोलता है कि अस्पताल जो है ये बहुत बढ़िया अस्पताल है, बिहार का तीसरा नंबर का अस्पताल है। लेकिन आप देखिए, अगर हड्डी भी किसी का टूट जाए तो रॉड लगाने यहाँ उसका ऑपरेशन करके उसका रॉड वगैरह नहीं लगता। तो इस तरह की घोषणाएं तो कागजी है सब। मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। जब तक वो धरातल पर नहीं हो जाता तब तक हम उसको मानने को तैयार नहीं हूं। पार्टी ने परिचर्चा जो की, मैंने कैमूर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में किया, लेकिन सूत्रों की माने तो 243 सीट पर लड़ने की तैयारी की बात कर रही है। तो क्या आपको हमें बता सकेंगे क्या, जैसे 80 से 100 सीट कांग्रेस मांग कर रही है, आपके साथ में बहुत से घटक दल हैं, बताया भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी आपकी पार्टी 243 पर भी लड़ने की तैयारी कर रही है, इसे क्या बता सकते हैं? देखिए, मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि ये इंडिया अलायंस है, महागठबंधन है। और इस गठबंधन में जितने भी दल हैं, सारे दल मिल के चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। भले सीटों का बंटवारा आपसी जो है महागठबंधन के अंदर, आखिर कौन दल कितने सीट पर लड़ेगा, ये तो शीर्ष में जो हमारे नेता हैं घटक दल के, वो तय करेंगे कि कितने सीटों पर कौन दल, महागठबंधन का घटक दल कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये तो पक्का है
इसमें नो डाउट, ये तो पक्का है कि हम लोग इंडिया गठबंधन मिल के चुनाव लड़ेगा और एनडीए गठबंधन को शिकस्त देगा। क्या इस बार भी जगदाप जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा शाहबाद क्षेत्र में? देखिए क्यों नहीं, जगदा बाबू तो यहाँ के देखिए, अब 2020 का चुनाव देखिए ना भाई, शाहबाद में कितना बढ़िया रिजल्ट आया। और अभी लोकसभा जो चुनाव बीता है 2024 का, उसमें देखिए शाहबाद का कितना है बढ़िया है, इंडिया अलायंस का। यहाँ सासाराम, बक्सर, आपको फिर काराकाट, आरा, फिर लगे हुए औरंगाबाद हैं, फिर सटे हुए पाटलिपुत्रा। आप देखिए ये सब जगदा बाबू का मैनेजमेंट है, जगदा बाबू का सब चीज है। तो वो मैं तो चाहता हूं कि वो जगदा बाबू के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया है। शाहबाद में विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव आप देखिए कितना बढ़िया, कितना स्ट्राइक रेट कितना हम लोगों का बढ़िया है, 98%, 100। यहाँ तो शाहबाद में तो 100% हो गया लोकसभा के चुनाव में। चारों लोकसभा चुनाव जो है हम लोग जीते, इंडिया अलायंस जीता। सर ये जो तैयारी की बात पूछ रहे हैं ना कि तैयारी कैसी है, तो हम तैयार हैं भाई। कोई नया चुनाव थोड़ा हम लोग लड़ेंगे, हम लोग बूथ स्तर तक। और लोग हमारा जो कुल जातीय आधार थोड़ा है मेरा ही है कि क्या मैं कुशवाहा जाति से बिलोंग करता हूं तो खाली कुशवाहे का वोट हमको मिलेगा। मुझे समर्थन मिलेगा, मुझे वोट मिलेगा हमारे जितने भी छोटे छोटी जो जातियां हैं और कुछ सवर्ण लोगों का भी, माने हर एक वर्ग से, हर एक जाति से हमको समर्थन मिलेगा। कोई एक वोट से थोड़ा भी कोई चुनाव जीत। विश्वास है कि मैं जब चुनाव लड़ूंगा, पार्टी अगर उम्मीदवार बनाएगी तो मुझे भी समर्थन मिलेगा, हर एक वर्ग का, हर एक जाति का। और पार्टी का वोट तो है ही, जाति का वोट तो है ही, इसके अलावा और वोट मिलेगा। और मैं ज्यादा वोट के अंतर से विपक्ष के जो उम्मीदवार होंगे उनको मैं पराजित करूंगा। तो आपने देखा कि अरुण कुमार उर्फ मिलन सिंह ने किस मजबूती से अपना पक्ष रखा और इन्होंने भी अपने दावेदारी को अपनी मजबूती से बताया। और आपका मिलन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिहार राइटर को समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आप आए और हमारे यहाँ जो है इंटरव्यू लिए। धन्यवाद।